सारे के सारे इंतजार कर रहे हैं, ऐसे साल होते कब आएंगे, कल की कौन सी डेट में आएंगे, कैसा चेहरा होगा, कितनी उम्र होगी, कौन से देश के होंगे। हमारे देश वाले तो इंडिया वाले तो पूछते हैं कौन से प्रदेश में होंगे, फिर कौन से जिले में होंगे, कौन से गांव में होंगे। जब वो आ जाएंगे तब कौन सा मतलब क्या होगा। अभी तो सबको ये इच्छा है उनकी शक्ल देखने की, उनके परिवार को जानने की, ये ज़्यादा उत्सुकता है। ये उत्सुकता नहीं दिख रही कि भाई आके जो ज्ञान देंगे वो हमें अंततः तो होमवर्क टाइप का देंगे कि भाई आपको ये करना सत्युग में जाने के लिए। वहाँ मेरा एक सवाल है कि जब श्री राम के बाद श्री कृष्ण आए, जो बीच में इतने सालों का गैप था, तो उस गैप में भी तो भगवान ने कुछ ना कुछ करने के लिए दिया होगा। ये थोड़ी कि अगर जब तक वो अवतार नहीं आ रहे कि तब तक आप परेशान हो जाओ कब आएंगे कैसे आएंगे। यार इसी बीच में भी कुछ ना कुछ होमवर्क, वो महारामायण थी उसमें बहुत सारी बातें थी, उसके अनुसार जीवन जीना था। यहाँ श्रीमद् भागवत और गीता है, उसके अनुसार जिंदगी जीना है। होमवर्क तो पहले से मिला हुआ है। अब एक अजीब सी उत्सुकता यह है कि भाई वो आएंगे कैसे होंगे, क्या नाम है, क्या उम्र है, क्या होगा, कैसे होगा, पिताजी कौन होंगे, माता कौन होंगे, पत्नी कौन होंगी, बच्चे क्या होंगे, कैसे होंगे। ये उत्सुकता ज्यादा है। ये तो मैं देखता हूँ कि ये नहीं दिखती कि भाई अगर ज्ञान वो गीता वाला ही देंगे तो ज्ञान तो है ही उनका दिया हुआ। ये मानव स्वभाव है कि वो पहले अपने जैसा ही, ये अब के कोई इंसान होगा, इंसान के रूप में ही होगा, और देखना भी चाहते हैं इंसान के रूप में। अरे इंसान के रूप में भगवान की तो कृपा किसी पे भी हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है, मगर आप किसी और रूप में भी कल्पना कर सकते हैं कि क्योंकि कलयुग है, यहाँ पे तो पूरा बदलाव करना है। सारे पाप है उन्हें जलाना है, सारे झूठ है उन्हें जलाना है, बहुत सारे लोगों को समझाना है, अगले युग में ले जाना है, बहुत सारे लोगों को यही उनकी कहानी को खत्म करना है। तो ये सब तो उनका काम है। और ये धीरे धीरे प्रकृति अपने आप कर रही है, कभी बीमारी के रूप में, कभी कुछ रूप में, वो सब हो रहा है। ये भी एक अजीब सी बात है कि हम उनका इंतजार इसलिए नहीं कर, उनको देखने का इंतजार, जो लोगों के सवालों के आधार पर लगता है मुझे, कैसे होंगे, क्या रंग होगा, और ये सब में अटके पड़े। अरे भैया ये भी देख लो यार कि जैसे राम जी के और कृष्ण जी के बीच में जो युग था, क्या उसमें भी तो लोग, उसमें भी देवी देवता हुए होंगे, उसमें महान लोग हुए होंगे, प्रवचक हुए होंगे, बहुत सारे महान काम उन्होंने किया होगा। जो युग चलते आ रहे उसमें भी बिना, जब तक बीच में कोई नहीं था तो बहुत सारे देवी देवता, महान पुरुष, विचारक, वैज्ञानिकों ने खोज की, ये सब भी तो हुआ है, ये सब भी तो चल रहा है। तो वो कोई युग खाली नहीं है। और दूसरे वो आएंगे तो वो तो अपनी चीजें प्रवचन देके, ज्ञान देंगे तो देंगे, तो हमें ही करना, तो हमें ही है। वो पहले गीता का मिला हुआ है, फिर आगे भी दे देंगे, तो उसकी योग्यता तो हमारे पास होनी चाहिए। अब हम योग्यता से हट के सिर्फ यही ढूंढते रहे कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। अब एक और बात कह के एंड कर रहा हूँ इसका, कि श्री राम से श्री कृष्ण के बीच में हजारों साल का अंतर रहा होगा। उस हजारों साल में जाने कितनी पीढ़ियां कहती चली गई होंगी अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। 50, 100, 150, 200 साल जब जितने भी जिए होंगे तो कितने पीढ़ियां बदल गई होंगी। और ऐसे ही 5000 साल तो अभी भी हो गए, कितनी पीढ़ियां चली गई सोचते सोचते। कल की का जिक्र तो भागवत में है ही, शिव पुराण में भी है, भविष्य पुराण में भी है। तो ना जाने कितनी पीढ़ियां चली गई। ऐसे तो हम भी चले जाएंगे पीढ़ियों में। सवाल ये है ना कि हमारी जिम्मेदारी, भाई हमारे पास तो ऐसा क्या है, ऐसा तो है नहीं हमारे पास गीता है। भगवान ने कहा कि जो गीता आत्मसात कर लेगा समझ लो मैं हो गया। गीता जिसने आत्मसात कर ली वो कृष्ण हो गए। तो इससे बड़ी और क्या बात। आज मेरा ये कहने का मतलब है कि लोग उसके रूप रंग देखने में लगे पड़े। यार ज्ञान तो उन्होंने दे रखा है, आगे भी आगे ज्ञान देंगे, करना हमें ही है, तो वो योग्यता अपनी पहले से क्यों नहीं दिखाते। चलिए दोस्तों आज इतना ही है।